Hello, friends. How are you? Hope you all are well. Let's start the exercise of chapter number first, subject maths of standard fifth, the fish tail. Before going to the some question of these chapter, first we have learned about the some important things. First one, 1 kg equals to 1000 gram. Okay, these relation you should have remember. 1 kilometer equals to 1000 meter. 1 meter equals to 100 centimeter. 1 rupees equals to 100 पैसा. ओके, ये सब रिलेशनशिप है केजी, ग्राम का, किलोमीटर, मीटर का, मीटर, सेंटीमीटर, रुपीज एंड पैसे का. ओके, तो ये सब सारी चीज़ें आपको याद ही रखनी है, क्योंकि इफ़ यू नो दीज थिंग्स देन यू कैन सोल्व दी क्वेश्चन. ओके, ये चीज़ याद होगी तो ही ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है कि तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे. ओके, फर्स्ट सी द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ. इन दैट फर्स्ट वन, 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू डैश मीटर. ओके, अभी यहीं पे हमने ये चीज़ याद रखी होगी तो यहाँ पे ये MCQ हमें आ जाएगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर. ओके, ये सिर्फ आप रिवर्स थिंग्स भी हो सकता है. 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, 100 पैसा इक्वल्स टू 1 रुपीज़. इक्वल की साइन है, दैट मीन्स कोई भी ये थिंग से आगे या पीछे हो सकती है. सो 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर. 1 kilometer equals to dash meter. Okay, so 1 kilometer equals to 1000 meter. So answer is 1000 meter. Cost of 1 pen is 5 rupees. Okay, एक पेन की कॉस्ट है 5 रुपीज की. What is the total cost of such 7 pen? Okay, तो ऐसी 7 पेन की प्राइस क्या होगी? Okay, जैसे हमने आगे सम में देखा था उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे. 1 पेन की प्राइस है 5 रुपीज, तो हमें फाइंड करनी है 7 पेन की प्राइस क्या होगी. ओके, तो अगेन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो क्रॉस में दोनों नंबर हमारे पास अवेलेबल है वो. तो क्रॉस में ये दो नंबर है 7 एंड 5, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे. जो बाकी का नंबर बचा वो डिनोमिनेटर में डिवाइड में. 7 5 35, डिनोमिनेटर में 1. Okay, again you have to remember, whenever we are divide any number by 1, the answer will be same. कोई भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें सेम ही आंसर मिलता है. सो 35 डिवाइड बाय 1, तो हमें आंसर मिलेगा 35. तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 35 रुपीज़. दीप इज रन 4 किलोमीटर इन 50 मिनट्स. ओके, दीप है वो 4 किलोमीटर की रनिंग कर रहा है 50 मिनट्स में, 50 मिनट में. इफ ही रन द सेम स्पीड, ओके, अगर वो उसकी स्पीड सेम ही रहती है, डेस टाइम ही विल बी टेक टू कवर द 8 किलोमीटर. ओके, तो उसको 8 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा. ओके, फर्स्ट यू हैव टू पुट द थिंग्स. 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसको 50 मिनट्स लग रही है. देन व्हाट टाइम विल बी टेकन बाय दीप फॉर टू कवर दी 8 किलोमीटर. तो 8 किलोमीटर कवर करने में दीप को कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करना है. ओके, अगेन स्टार्ट विद दी क्रॉस नंबर्स विच वी हैव अवेलेबल. ओके, क्रॉस में जो दोनों नंबर हमारे पास है वहाँ से स्टार्ट करेंगे. 8 मल्टीप्लाई 50 50, बाकी का नंबर बचा 4, वो डिनोमिनेटर में. यहाँ पे जो टाइम है वो हमें फाइंड करना है. 8 मल्टीप्लाई 50. ओके, अगेन देर इज अ लास्ट डिजिट इज 0 इन 50, सो जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई 8 5 40 एंड पुट द 1 0. सो इट विल बी 400 डिवाइड बाय 4. ओके, व्हेन यू do the 400 divided by 4, so 4 1 4, 4 minus 4 0. Here last two
digit is 0 and there is no any numbers after that. So both these zeros came here. So answer is 100. 100 what? 100 minute, because यहाँ पे 50 मिनट था, तो यहाँ पे हमारा जो भी आंसर आएगा वो भी मिनट में आएगा, तो हमारा आंसर हो गया 100 मिनट. फिफ्थ वन, 1 लाख इक्वल्स टू डैश 1000. ओके, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? ओके, 5. ओके, यू कैन ऑल्सो राइट with the help of the place value 1, 10, 100, 1000, 10,000 and lakh. So this one is, we have write 1 lakh equals to dash 1000. How many zeros in 1000? There is 3. okay, हमें इक्वल करना है. यहाँ पे कितने जीरो है? 1, 2, 3, 4, 5. 1000 में 3 है. ओके, तो अभी इसको इक्वल करना है हमें. यहाँ पे हमारे पास 3 जीरो तो है, अभी और कितने जीरो चाहिए इन दोनों को इक्वल करने के लिए? और 2 जीरो चाहिए. तो 2 जीरो किस में मिलेगा हमें? 100 में. सो आंसर इज 100. ओके, अब दोनों इक्वल हो गए. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ओके, तो आंसर आएगा 1 लाख इक्वल्स टू 100,000. फिलिंग द ब्लैंक्स. 1 लाख हैज डैश जीरो. ओके, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5. ओके, वी जस्ट did here. Okay, here we have to compare the number. Okay, which one is greater. Okay, तो सबसे पहले आपको डिजिट काउंट कर लेने हैं कि अगर यहाँ पे तो डिजिट सेम है 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, अगर लेकिन डिजिट अगर सेम नहीं है तो आपको सबसे पहले डिजिट काउंट कर लेने हैं. जो डिजिट ज़्यादा होंगे वो बड़ा नंबर कहलाता है. अगर दोनों डिजिट सेम है, ओके, तो फिर आपको नंबर देखना है. ओके, लेट्स सी. अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ओके, सो हाउ मेनी नंबर्स इज दैट? सो 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड lakh. सो ये नंबर स्टार्ट फ्रॉम दी 5 lakh. 5,81,416. ओके, here 1, 10, 100, 1000, 10,000 and lakh. 6,98,412. Here number is start from the 5 lakh and 6 lakh. Okay, we can decide by the from the first these digit. Okay, यहाँ पे 5 lakh है, यहाँ से 6 lakh से स्टार्ट हो, तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि ये नंबर ग्रेटर है एज कम्पेयर टू दीज वन. तो हम ये ग्रेटर देन की साइन करेंगे. ओके, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. जो साइड समझ लो ये क्रोकोडाइल का माउथ है. ओके, तो जो साइड इसका माउथ होगा ना वो ग्रेटर डिजिट होता है एंड उसके अलावा जो पार्ट है वो स्मॉलर डिजिट होता है. ओके, ये समझ लो इसका माउथ है, तो माउथ उसने ओपन किया है, तो जिस साइड वो माउथ ओपन करता है वो उस साइड का नंबर ग्रेटर होता है. सी दिस वन. ओके, अगेन count the digit according to place value 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. Okay, so how many lakh? 38 lakh. 46,846. Here 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. 64 lakh. 12,694. Okay, we can decide from these lakh. 38 lakh and here 64 lakh. Obviously 64 lakh is greater, so again we have put these one sign. Okay, fourth one. Okay, 1, 10, 100, 1000, 10,000 and lakh. 8,98,416. Here number is 6,98,412. Here 8 lakh, here 6 lakh. Okay, so 8 lakh is greater number, so we put this one sign. Dash is the place value of 3 in number 135817. Okay, so again here we have used the place value 1, 10, 100, 1000, 10,000. Okay, so how many zeros in 10,000? 4. So here the place value of 3 will be 30,000. Okay, so the answer is 30,000. Let's
do the next one, that is true false. Okay, 100 centimeter equals to 10 meter. This sentence is true. 100 centimeter equals to 10 meter. Okay, this one is false because 100 centimeter equals to 1 meter होता है. 121 लेस देन 212. ओके, तो ये सही है. दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 212. तो इस साइड ग्रेटर देन की साइन आएगी. 100 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 101. 100 is the predecessor. What do you mean by predecessor? Predecessor means the number which comes just before that number. Okay, predecessor means जो नंबर उससे पहले आता है. फॉर एग्जाम्पल नंबर 9, तो 9 से पहले क्या आता है? 8. तो 8 हो जाएगा प्रेडिसेसर ऑफ 9. 9 का प्रेडिसेसर 8. फॉर एग्जाम्पल नंबर 10. ओके, तो 10 से पहले क्या आता है? 9. तो 10 का प्रेडिसेसर हो गया 9. उसी तरह से बोला है कि 100 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 101. 100 है वो 101 का प्रेडिसेसर है. यस, राइट है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. फोर्थ वन, सक्सेसर इक्वल्स टू गिवन नंबर प्लस 1. ओके, तो ये राइट है. ओके, सक्सेसर का मतलब क्या? जो भी नंबर हमें गिवन है. फॉर एग्जाम्पल नंबर 10, तो 10 के बाद क्या आता है? 11. सो 11 इज द सक्सेसर ऑफ 10. ओके, जो उसके बाद नंबर आता है उसको हम कहते हैं सक्सेसर. जो उससे पहले बिफोर, जस्ट बिफोर नंबर आता है उसको हम कहते हैं प्रेडिसेसर. ओके, चलो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल फॉर नंबर 12. तो 12 के बाद क्या आता है? 13. तो 13 इज द सक्सेसर ऑफ 12. ओके, अब यहाँ पे तो ये छोटे नंबर है. इफ you have to given the one bigger number, okay, which may be lakhs or crore or 10 lakh whatever, और उसमें अगर आपको पता नहीं चलता है कि इसका प्रेडिसेसर या सक्सेसर क्या होगा. ओके, सो अगर आपको प्रेडिसेसर पूछा है तो जस्ट उसमें से -1 करना है. व्हाट? जो भी नंबर दिया है उसमें से -1 हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्रेडिसेसर, क्योंकि हमें जस्ट उसके पहले का नंबर चाहिए. एंड अगर हमें सक्सेसर पूछा है तो उसमें हमें प्लस कर देना है. जो भी नंबर दिया है उसमें +1 कर देना है तो हमें मिल जाएगा सक्सेसर. ओके, तो सक्सेसर इक्वल्स टू गिवन नंबर +1. ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस, ट्रू है. ओके, सक्सेसर फाइंड करने के लिए कोई भी गिवन नंबर में हमें +1 ऐड करेंगे. प्रेडिसेसर, फिफ्थ वन, प्रेडिसेसर इक्वल्स टू गिवन नंबर डिवाइड बाय 1. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ओके, हमने क्या देखा? अगर हमें प्रेडिसेसर फाइंड करना है तो गिवन नंबर -1 होगा. क्या होगा? -1. तो हमें प्रेडिसेसर मिलेगा. सो दिस वन स्टेटमेंट इज फॉल्स.